हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारा वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का। देखिए, पहला जो आपने देखा होगा चैप्टर फर्स्ट था, उसमें द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमने पढ़ा था। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आज हमारा दूसरा दिन है इंग्लिश सीखने का। तो इंग्लिश में हमारा दूसरा दिन जो है वो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को जानेंगे और सीखेंगे, ये है। तो देखिए, मैंने जैसा कि आपसे बताया था, आपको बोल रखा था कि इंग्लिश का चैप्टर वाइज चैप्टर में आपको इंग्लिश सिखाने का वादा करता हूँ। तो आज हमारा सेकंड डे है और चलिए सेकंड डे में हम क्या-क्या सीखने वाले हैं, बिल्कुल आप माइंड को रिलैक्स कीजिए और अच्छे से सीखिए और जानिए। देखिए, लेट के वीडियो मत देखा करो, आप सो के वीडियो देखते हैं। अपने पास में आप ऐसे मोबाइल जैसी कोई चीज़ ना रखें, जैसे अभी तो आप वीडियो देख रहे होंगे इससे, लेकिन ऐसी कोई चीज़ ना रखें जिससे आपको डिस्टर्ब हो। तो देखिए, वीडियो को देखने से पहले आप एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कर दें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना है। चलिए, तो वीडियो को आप फुल स्क्रीन कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है द इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हमने कंप्लीट कर दिया था, उसके बाद में वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो सबसे पहले मैं वोवेल्स के बारे में आपको बता दूँ कि वोवेल्स आखिर क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं, उनको आप देखिए। वोवेल्स मीन्स क्या होता है? स्वर। ये आपको अच्छी से पता होगा। वोवेल्स मीन्स क्या होता है? स्वर। आराम से एक-एक चीज़ को क्लियर करेंगे। जिस प्रकार हिंदी में मात्राओं के बिना शब्द नहीं बन सकते। अच्छा, हिंदी में मात्राओं के बिना क्या नहीं बनते हैं? शब्द नहीं बन सकते हैं। जो हमारे हिंदी के स्वर होते हैं, अगर हम उनको क्या है व्यंजन पर लगाते हैं, तभी हमारे शब्द बनते हैं। चलिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ, उसको समझिए। मैंने यहाँ पे लिखा क्या? राम। तो यहाँ पर जो मात्रा है वो कौन-कौन सी मात्रा है? देखिए, रा पर अगर मैं मात्रा निकालता हूँ, तो किसकी मात्रा निकलने वाली है? बड़ा आ की। यानी कि ये हमारा क्या है? स्वर होने वाला है। अगर मैं माँ को देखूँ तो माँ में एक मात्रा होती है, वो होती है छोटा आ की। तो ये भी हमारा क्या है? एक स्वर है। देखिए, ये हमारा एक स्वर है और ये भी हमारा एक स्वर है। तो दोनों स्वरों को अगर मैं अलग निकालता हूँ तो हमारा क्या शब्द बनेगा? ये बनेगा। दोनों ही ये आधे-आधे शब्द हैं। तो आपने देखा होगा कि हिंदी जो है वो स्वरों के बिना अधूरी है, यानी कि उसमें व्यंजनों का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार हम इसमें वोवेल्स के बिना कुछ नहीं कर सकते। हमें इसमें वोवेल्स की आवश्यकता पड़ेगी और आराम से आप इसको नोट कीजिए। पहले आप समझ लीजिए, फिर आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं। देखिए, हिंदी में जिस जिस प्रकार हिंदी में मात्राओं के बिना शब्द नहीं बन सकते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी में वोवेल्स के बिना भी शब्द नहीं बनेंगे। ध्यान रखना, वोवेल्स मीन्स क्या होता है? स्वर होता है। वोवेल्स के बिना शब्द नहीं बन सकते। अंग्रेजी में 5 वोवेल्स यानी कि स्वर होते हैं। वो कौन-कौन से होते हैं? वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। देखिए, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, हिंदी में जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं और 11 स्वर होते हैं हमारे। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, आई, ओ, औ। ये होते हैं हमारे क्या? स्वर। तो इनको अगर हम, जो स्वर होते हैं हिंदी के, अगर हम उनको व्यंजन पर अगर लगाते हैं तो हमारे क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था राम लिख के। इसी प्रकार से आपको ए, ई, आई, ओ, यू ये हमारे क्या होती हैं? ये हमारी मात्राएँ होती हैं एक तरह से। और किसमें? इंग्लिश में। तो ये हमारी मात्राएँ होती हैं और इनको हम एप्लाई करते हैं किस पर? व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स पर। और ये हमारे वोवेल्स हैं। वोवेल्स हमारे कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। और हम इनको एप्लाई करेंगे किस पर? कॉन्सोनेंट्स पर। ठीक है? कॉन्सोनेंट्स हमारे क्या होते हैं? वी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये होते हैं 5। इनको हटा दीजिए, बाकी के आपके शब्द बन जाते हैं। ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर बाकी के जो बचेंगे आपके कॉन्सोनेंट हो जाएँगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ए का यूज़ करता हूँ। ए का यूज़ किन-किन मात्राओं के लिए किया जाता है, हमें ये जानना है। तो देखिए, ए का जो प्रयोग होता है छोटा के लिए तो सभी में आपको पता ही होता है, ये तो नॉर्मली यूज़ कर ही लेते हैं हम। छोटा के बाद में हमारा क्या होता है? बड़ा की मात्रा के लिए भी हम ए का यूज़ करते हैं। भई कैसे करते हैं? वो देखेंगे। फिर ए के लिए भी करते हैं और ऐ के लिए भी करते हैं। तो इन मात्राओं के लिए हम क्या करते हैं? ये का यूज़ करते हैं भई, ये होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये छोटा की मात्रा से तो ये का यूज़ हमेशा ही होता है। उसको तो आप कहीं पर भी लिखोगे, जैसे कोई भी वर्ण लिखोगे आप, तो उसमें छोटा की मात्रा तो आपको लगानी ही पड़ेगी, जभी वो पूरा वर्ण बनेगा। इसको छोड़िए, आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। क्या? बड़ा आ, ए और ऐ। इन मात्राओं के लिए हमें
ए का यूज करना पड़ता है। यानी कि अंग्रेजी में इन मात्राओं को देखिए, ए से कौन कौन सी मात्राएं बना सकते हैं। ए से बन सकती है बड़ा की मात्रा। कैसे? देखिए मैंने लिखा क्या, क्लास। क्लास में आपको यहाँ पर ये जो बड़ा की मात्रा दे रखी है, इससे हमने यहाँ पर क्या बनाया है, ए बनाया है। ठीक है, यानी कि बड़ा की मात्रा से हम क्या बनाएंगे, ए। बड़ा की मात्रा से क्या, ए, या फिर समझिए कि ए से जो है वो बड़ा की मात्रा बनती है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर ए के बाद में आता है अय। तो ए से हमारी क्या होता है, अय की भी मात्रा बनती है। ए सॉरी, ए से ए की भी मात्रा बनती है। जैसे कि मैंने लिखा रे, तो ये जो ए है ना, ये किसका काम करता है भाई, ये करता है हमारा ए की मात्रा का काम। तो ए से क्या बनेगा भाई, ए से ए की मात्रा बनती है। ठीक है, ऐसे ही हम इधर आ जाएं तो ए से हमारी अय की भी मात्रा बनती है। कैसे बनती है देखिए जरा, मैंने लिखा मैन। तो ये जो ए है ना, वो ए किसकी मात्रा प्रदर्शित कर रहा है, अय की मात्रा प्रदर्शित कर रहा है। तो अय की मात्रा हमारी क्या बनती है, ए से। तो चलिए हमने क्या सीखा है भाई, ए से कौन कौन सी मात्राएं बनती हैं। तो ए से बनती है हमारी छोटा आ की, बड़ा आ की, और ए की और अय की। तो ये सारी मात्राएं हमारी कौन से वोवेल से बनती हैं, ए से। तो ये हमारा पहला कंप्लीट होता है। और जैसे इसमें भी लिखा था मैंने, कम लिखा था, तो यहाँ पर ये जो ए है वो छोटा की मात्रा को प्रदर्शित करता है। यानी कि यहाँ पर ए जो है वो छोटा की मात्रा भी बनाता है। ठीक है, तो पहला मैंने वोवेल्स कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं ई आई ओ यू एक एक करके। ठीक है, चलिए आगे देखें। यहाँ पर मैं देखता हूं कि ई का प्रयोग बड़ी की मात्रा के लिए करते हैं, ए की मात्रा के लिए करते हैं और अय की मात्रा के लिए करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले मैंने ई का प्रयोग जो किया है वो बड़ी की मात्रा के लिए कब किया था, जब मैंने लिखा एस एच ई। यानी कि ये जो ई दे रखा है भाई, ई का जो प्रयोग करेंगे हम वो किसकी मात्रा के लिए करेंगे, बड़ी ई की मात्रा के लिए। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर एस एच ई लिखा है, तो ये जो ई है ना, वो क्या करता है, बड़ी की मात्रा लगाता है। क्या लगाता है, बड़ी की मात्रा। देखो एस एच तो अपना सासलकम बन गया, और बड़ी की मात्रा जो लगी हुई है वो किसके लिए, किससे बनी हुई है, ई से। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हैं। तो बड़ी की मात्रा का जो उच्चारण कर रहा है वो कौन है, ई। तो ई से किसकी मात्रा बन सकती है, बड़ी की मात्रा बन सकती है। चलिए और आगे देखते हैं भाई, ई से और कौन सी मात्रा बनती है, ई से बनती है हमारी ए की मात्रा। कैसे, मैंने लिखा यहाँ पर क्या, रेखा। क्या लिखा, रेखा। रेखा में आपने देखा होगा ये जो मात्रा दे रखी है आपको ए की, यहाँ पर ई, और यहाँ पर ए की मात्रा दे रखी है। तो मैंने क्या समझाया आपको कि जो हमारा ई है वो ए की भी मात्रा बनाता है। भाई कैसे, यहाँ मैंने रेखा लिखा, रेखा पर ए की मात्रा लगाई है, तो ए की मात्रा से क्या बना है, यहाँ पर ई बना है। बाकी का तो जैसा का जैसा लिखा है। ठीक है, जैसे बड़ा की मात्रा से हमारा ये आ जाता है, बड़ा की मात्रा से, और खाकर वो से के एच आ जाएगा, और ये आर से हमारा रा आ जाएगा। अब इस पर जो मात्रा लगी हुई है वो हमारी क्या है, ए की मात्रा है, और ए की मात्रा किससे बनी हुई है, ई से बनी हुई है। तो इस तरह से आप समझना। ठीक है, अब आगे और देखें हम इसमें। अब देखिए यहाँ पर कभी कभी क्या होता, नहीं अभी तो थोड़ा सा और रह गया इसमें, उसको देखिए। मैंने यहाँ पर आपको समझाया कि ई की मात्रा से अय की भी मात्रा बनती है। किस किस की, एक तो बड़ी ई की बन गई और एक ए की भी बन गई है। अब ए के बाद में अय की भी मात्रा बनती है। किससे बनती है, ई से बनती है। वो कैसे बनती है देखिए, जैसे मैंने लिखा हैन, और यहाँ पर हैन में लिखने में मुझे अय की मात्रा लगी हुई है। किसकी, अय की मात्रा। और अय की मात्रा किसको प्रदर्शित करती है, ई को। यानी कि अय की मात्रा किससे बन रही है, ई से बन रही है। तो यहाँ पर ई का जो प्रयोग करेंगे हम, वो क्या, अय की मात्रा के लिए भी करते हैं। चलिए, अभी कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारे वाक्य में डबल ई का प्रयोग हुआ है, तो डबल ई का प्रयोग जो है हम वो किसके लिए करते हैं, यहाँ पर देखिए बड़ी की मात्रा के लिए करते हैं कभी कभी डबल ई का प्रयोग। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल में कुछ लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा टीथ। टीथ है यानी कि बड़ी की मात्रा। यहाँ पर हमारी जो है वो बड़ी की मात्रा है। बड़ी की मात्रा से क्या बनता है, डबल ई भी बन जाता है। आपने बहुत सारे नाम आपने भी देखे होंगे। मैंने लिखा है रील। क्या है, रील। जो आप इंस्टाग्राम पर रेगुलर देखते होंगे वो रील। तो देखिए रील हमारा जो है उसमें ये यहाँ पर क्या दे रखा, बड़ी की मात्रा से बड़ी की मात्रा लगी हुई है। तो भाई बड़ी की मात्रा से क्या बना, डबल ई। ऐसे आदि शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो हमने ए के बाद में ई को निपटा दिया है, उसके बाद में आई आएगा। चलिए, तो हमने आई का प्रयोग ई यानी कि छोटी की मात्रा और किसके लिए किया है, आई के लिए किया है। यानी कि उच्चारण में आपको आई बोलने में आएगा इस तरह से। देखिए यहाँ पर आपने देखा कि ये जो ई है वो आई है, जो आई किसको बनाती है, ई को बनाती है। ठीक है, आई जो है वो छोटी ई की मात्रा का
यूज करवाएगी, यानी कि उसको प्रयोग में लाएगी। किसको? आई जो है वो छोटी की मात्रा का उच्चारण करवाएगी। कैसे? देखो यहाँ पे मैंने लिखा विल, विल में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, बाकी का जैसे बा से बकरी है, या वा से क्या बना हमारा बी बन गया, और ला से क्या बना डबल एल बन गया। भाई ये जो आई दे रखी है वो कहाँ से आई है? वो छोटी की मात्रा जो है ये इससे आई है, ठीक है। ऐसे ही चिल लिखा तो इसमें जो आई है वो किसको दर्शाती है? छोटी ई की मात्रा। यहाँ पर भी आई दिख रहा होगा, ये भी किसको? छोटी ई की मात्रा। यहाँ पर भी आई है, वो भी छोटी ई की मात्रा। तो आई का जो है प्रयोग हम मात्राओं में, जब हम इंग्लिश की मात्राओं में जब हम करते हैं तो क्या है? छोटी ई का प्रयोग में आती है, यानी कि छोटी ई बनाएंगे। आप कोई सा नाम भी आपने लिखा हो, जैसे मैं एक नाम लिख दूं, कोई सा भी नाम बता दिया आप छोटी की मात्रा से, जैसे मैंने निर्मल लिखा, निर्मल, ठीक है। निर्मल में आपने देखा एन आई, तो देखो छोटी की मात्रा से आई आ गया, और आर एम ए एल, तो देखो यहाँ पर छोटी की मात्रा जो लगी हुई है ये, तो ये किसको प्रदर्शित करती है? आई को। तो भाई हमने क्या सीखा? छोटी की मात्रा से क्या बनता है? आई बनता है छोटी की मात्रा से, ठीक है। इसको आपने सीख लिया। अब मैं आई का प्रयोग आई उच्चारण के लिए भी करते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर आई है तो यहाँ पर आई का उच्चारण होगा कैसे? मैंने लिखा माइंड, तो एम से तो क्या निकल के आ गया? माँ, यानी कि माँ से एम निकल गया। और इंड यानी कि एन डी, तो एन डी में आता है अंक की मात्रा और डी, ये निकल गया। तो यहाँ बीच में क्या बचता है? आई, ठीक है। आप चाहे तो इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं। माइंड क्या बोल रहा है? आई, माइंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये देखा। अब आगे और देखिए, यहाँ पे लिखा है क्या? लाइफ, लाइफ में यहाँ पर जो आई है वो क्या प्रदर्शित करती है? आई, आई ही बोलती है। जैसे मैंने ला निकाल दूं अलग, प्लस में यहाँ बड़ा की मात्रा अलग निकाल दूं, प्लस में यहाँ पर क्या निकलता है? छोटी ई, और प्लस में फा अलग निकाल दूं। ये लो, मैंने सभी को वर्ण विच्छेद कर दिया है, मतलब तोड़ दिया है उसको। अब देखिए ला को हमने, एल से तो हमारा क्या होता है? ला खत्म हो गया, ठीक है भाई। और एफ ही हमारी जाती है फा में। अब जो आई है वो क्या बताती है? आई बताती है, आई ही बताती है, यानी कि उच्चारण में हमारा आई ही आएगा, आई से। ऐसे ही चाइल्ड जब लिखेंगे तो आई बोलता है, नहीं आई। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पर ये जो आई है वो भी क्या बताती है? आई ही बोलेगा। क्या बोलेगा? आई, ठीक है, आई। तो इस तरह से उच्चारण होगा इनका। तो देखिए आपने जो आई है उसको किस तरह से यूज किया है? एक तो छोटी की मात्रा के लिए, दूसरा आई के लिए। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए ई आई, अब आएगा ओ। देखिए ओ का प्रयोग ओ और औ की मात्रा के लिए करते हैं। कैसे? देखिए जैसे मैंने लिखा है क्या यहाँ पर ओ, जैसे घोष्ट लिखा, घोष्ट में हमारा क्या होता है? ओ की मात्रा लगती है, यहाँ पर ओ की मात्रा लगती है, ठीक है। इसकी ओ की मात्रा, ये लगा है ओ की मात्रा। भाई ओ की मात्रा जो लगी है वो देखो घा गमला से बनता है जी एच, यानी कि जी एच जो है वो घा गमला से बन गया। एस से सा बनता है, टी से टा बनता है। अब जो हमारी ओ की मात्रा बची भाई, वो क्या करती है? वो ओ की ही मात्रा यानी कि ओ को प्रदर्शित करती है। ऐसे ही मैंने पोस्ट लिखा तो ओ से क्या बनता है भाई? ओ की मात्रा बनेगी, क्योंकि पा से तो पी बन गया, एस टी से इष्ट बन गया, यानी कि सा और टा बन गया। तो ओ की मात्रा कहाँ गई भाई? ओ की मात्रा ओ को प्रदर्शित करेगी। ऐसे करके आप एक और उदाहरण लीजिए, जैसे कि लोस्ट है, और एक और है मोस्ट है, और आप ऐसे कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, यानी कि जिसमें हम ओ की मात्रा का उपयोग, ओ की मात्रा, जैसे ओ का उपयोग ओ की मात्रा के लिए करते हैं। अब आपको कमेंट में करके बताना है मुझे ऐसे कई सारे वर्ण, जैसे मैंने लिखे हैं अभी कितने? 4, लोस्ट, मोस्ट, घोस्ट, पोस्ट। अब आप अपनी तरफ से बताइए कुछ वर्ण, कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए वीडियो को शेयर जरूर करना है। देखिए आप तो वीडियो को देख ही रहे हैं, मैं इतने बारीकी से समझाऊंगा आपको। अभी तो आपने कुछ नहीं सीखा है, अभी मामूली आपने सीखा है इंग्लिश में क्या? अल्फाबेट और वोवेल्स और कंसोनेंट। अभी तो आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं इंग्लिश में, ठीक है। चैनल पर बने रहिए और वीडियो रेगुलर देखते रहिए। थोड़ा क्या है, अभी प्रॉब्लम चल रहा था थोड़ा, इसलिए मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। और जैसे ऑफलाइन क्लास चलती हैं हमारे जो यहाँ पर कोचिंग पर ऑफलाइन क्लासें चलती हैं, तो उनकी वजह से मैं वीडियो टाइम नहीं मिल सकता। बट आप आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बिल्कुल आपके लिए रेगुलर वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। तो देखते रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए। मुझे कमेंट में बताया करो कि कहाँ कोई कमी रहती है, कोई मिस्टेक होती है तो बताया करो। चलिए ओ का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? औ की मात्रा के लिए। कैसे? मैंने लिखा डी से बनता है डा, डबल एल, ला के लिए। ओ की मात्रा ओ, यहाँ क्या बोलेगा? ओ, यानी कि डॉल, डॉल।
ऐसे ही हम और देखें भाई, और क्या, ऑक्स, तो यहाँ पर ओ जो बोलता है, ये एक्स से तो हमारा एक्स अलग हो गया, ओ जो बोला है भाई, ओ कहीं से आया है, ओ से आया है। तो हम ओ का प्रयोग दो तरह से कर सकते हैं, एक तो ओ की मात्रा के लिए, एक ओ की मात्रा के लिए। तो यहाँ पर मैंने बताया है आपको ओ की मात्रा के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे डबल ओ आ जाता है, तो भाई डबल ओ का उपयोग कई के लिए करते हैं हम, लेकिन डबल ओ का जो प्रयोग है वो किसके लिए करते हैं, बड़ऊ की मात्रा के लिए कर लेते हैं। भाई बड़ऊ की मात्रा के लिए कैसे करेंगे, देखो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, उनको देखिए। बड़ऊ की मात्रा से क्या बनेगा, सॉरी डबल ओ से क्या बनेगा, बड़ऊ की मात्रा। वेरी गुड। यहाँ पे मैंने लिखा है मून, तो माँ से बनता है एम, एम यानी कि एम से माँ बन गया और एन से ना बन गया। भाई बड़ऊ की मात्रा का क्या किया, डबल ओ तो बनाया है, यानी कि बड़ऊ की मात्रा हमारी कभी कभी क्या होता है, डबल ओ हमारा बड़ऊ की मात्रा के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है रूम, तो रूम में यहाँ पर रा से आर ये कट गया, यानी कि ये बन गया, माँ से एम ये बन गया। बड़ऊ की मात्रा का क्या हुआ, भाई बड़ऊ की मात्रा का हुआ ये कि यहाँ पर जो है डबल ओ आ जाता है। ठीक है, क्या, डबल ओ। तो आपने इसको भी सीख लिया होगा कि बड़ऊ की जो मात्रा है वो किसको प्रदर्शित करती है, डबल ओ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वीडियो कैसी लग रही है, मजा आ रहा ना, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर यू का प्रयोग छोटा ऊ व छोटा आ के लिए, इनकी मात्राओं के लिए, यानी कि इनके उच्चारण के लिए किया जाता है। अब मैंने लिखा, जैसे कोई नाम भी लिखा होगा आपने, मैं एक नाम बोलता हूँ सुनील, एक नाम आता है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा सुनील। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए, सुनील में जो छोटा ऊ की मात्रा है, पहले तो इंग्लिश बनाइए आप, SUNIL, सुनील। तो यहाँ जो छोटा ऊ है उससे, यानी कि छोटा ऊ की मात्रा से क्या बना है, यू बना है। तो भाई यू जो है वो किसको बनाता है, छोटा ऊ की मात्रा को बनाता है। एक तो चीज ये क्लियर हो जाती है, आगे मैं बताऊंगा आपको और समझिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा पुट, तो यहाँ पी से तो बनता है पा, टी से बनता है टा, छोटों की मात्रा कहाँ से आई, भाई यू से तो बनती है। यहाँ पे भी देखिए, बी से बनता है बा, एस एच से बनता है सा, यू का क्या हुआ, छोटों की मात्रा तो आई, यही है ना। पुष लिखा है तो पी यहाँ पर पा प्रदर्शित करेगी, यहाँ पर एस एच है वो सा प्रदर्शित करेगा। भाई यू कहाँ से आया, छोटों की मात्रा बनेगी, और कहाँ से आया। ऐसे ही करके आपको आगे देखना है। आगे क्या है, देखिए मैंने लिखा है क्या, यू, यू से क्या बनेगा, आ बनता है, उच्चारण में आता है आपके में आ, कैसे आएगा देखिए। यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, बट, बट देखो बी बनता है वा से, टी बनता है टा से, जो छोटा की मात्रा है उससे क्या है, आ, यू बनता है क्या, यू। तो ऐसे शब्द आपको देखने को मिले तो उनको इस तरह से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा क्या, बट, बुट नहीं बोलेंगे इसको, बुट नहीं बोलेंगे, बट, ऐसे ही कुप नहीं बोलेंगे, कप बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर यू जो है वो छोटा की माँ का उच्चारण, छोटा की मात्रा का उच्चारण करता है। ठीक है, ऐसे ही अप लिखा है, अप में जो यू है वो क्या बताएगा, छोटा की मात्रा को प्रदर्शित करेगा। बताइए मजा आ रहा नहीं, ऐसे ही और मजा आने वाला है। अब हमारे क्या होते हैं, A E I O U, यानी कि वोवेल सारे गए। अब क्या आता है हमारा, भाई वोवेल्स हमारे यहाँ थे, देखिए AE I O U, हमने ए को प्रयोग कर लिया है, यहाँ पर ए का प्रयोग कर लिया है, आई का कर ली, ए का, ई का, और आई का, ओ का, यू का, इन सभी का कर लिया। भाई अब क्या बचता है, वोवेल्स तो हमने निपटा दिए हैं, अब क्या बचेगा, अब बचेगा हमारा कॉन्सोनेंट। चलिए कॉन्सोनेंट को हम बारीकी से पढ़ेंगे। देखिए कॉन्सोनेंट आते हैं हमारे, ए रहे, इसको आपने नोट कर लिया होगा, नोट करते रहिए बिल्कुल, आप नोट्स बना के रखिए। अब आता है हमारा कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सोनेंट मीन्स होता है व्यंजन। जैसे हमारे उसमें होते हैं का से लेके ज्ञा तक, का खा गा गा अड़ा, चा चा जा अड़ा, टा ठा डा ना, ता दा दा ना, पा फा बा बा मा, या रा ला वा शा, शा शा हा छा त्रेंग्या, ये होती है व्यंजन। इसी प्रकार से इसमें हमारे व्यंजन कुछ इस प्रकार से होते हैं, वो इंग्लिश में, इंग्लिश वर्णमाला में हमारे व्यंजन ये दे रखे हैं, कौन से, यानी कि 26 लेटर होते हैं हमारे इंग्लिश वर्णमाला में, और जिसमें से हम 5 माइनस कर देते हैं, 21 लेटर्स बचते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं, A E I O और U, इस तरह से। ऐसे ही उसमें 22 लेटर्स होते हैं हिंदी वर्णमाला में, जिसमें से हम 11 माइनस कर देते हैं। मैंने आपको बताया था कौन कौन सा होता है, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, A I और ऋ और O औ, उसमें ये होता है। चलिए हम तो इंग्लिश की बात करने वाले हैं। इंग्लिश में आपने देखा होगा कॉन्सोनेंट्स क्या होता है भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। अक्षर मतलब क्या होता है, लेटर्स होते हैं, कितने,
26 लेटर्स होते हैं और उनमें से 5 स्वर होते हैं, बाकी के 21 अक्षर क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया, और वो 21 अक्षर आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं और ये दे रखे हैं, यानी कि बीच से कुछ निकल जाता है, बाकी का ये होते हैं। तो ये हमारे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन का प्रयोग स्वरों के साथ होता है। जैसे मैंने लिखा क्या, कोई सा भी एक नाम सोच लिए, मैंने पूनम लिखा, ठीक है, पूनम एक नाम है। अब इसमें हम एक नाम के, अब इसमें लिखेंगे, देखो क्या, पूनम, इस तरह से बनाएंगे नाम को, पूनम। अब मैंने क्या कहा था कि व्यंजन का प्रयोग स्वर के साथ होता है। ये जो व्यंजन है हमारा, इसमें एक ए दे रखा है, इसमें एक ए दे रखा है, इसमें एक दे रखा है, और किसके साथ हो रहा है, स्वरों के साथ में। स्वर हमारा क्या है, डबल ओ और ए। तो इसमें पूनम जो नाम है उसमें कितने, 3 हमारे क्या है, 3 है वोवेल्स और 3 है कॉन्सोनेंट्स। तो चलिए अंग्रेजी के जो व्यंजन है उनको अपन देखेंगे। हमने अभी तो वोवेल्स पढ़ लिए हैं, अब हम कॉन्सोनेंट्स पढ़ने वाले हैं, यानी कि अंग्रेजी के व्यंजन। तो बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये होने वाले हैं। चलिए एक एक से सभी को समझते हैं और जानते हैं इनका उच्चारण कब कब क्या क्या करना है। इन व्यंजनों के उच्चारण निम्न है। अब कैसे निम्न है भाई, तो देखो बी का जो उच्चारण है हम किसके लिए करेंगे, बा के लिए करेंगे। कभी भी आपको अगर बी कहीं पे दिखाई पड़े तो बी का उच्चारण किसके लिए होगा, बा के लिए। मैंने लिखा है बॉय, यानी कि बी से क्या बना है, बा बना है, ठीक है। यहाँ पर सी का जो उच्चारण है वो किसके लिए करेंगे भाई, या तो सा के लिए कर सकते हैं या का के लिए कर सकते हैं। और सा के लिए और का के लिए कैसे होता है, देखिए अगर मैं सिनेमा लिखूं तो यहाँ पर सी जो है वो किसको बनाता है, सा को, यानी कि सा से सपेरा। और का जो है हमारा वो क्या है भाई, सी, यानी कि सी से क्या बनाता है, मैंने लिखा कैमरा, क्या लिखा, कैमरा। तो कैमरा में सी आया है, सी किसको प्रदर्शित करता है, का को। तो सी से ऐसे कार भी लिख सकते हैं आप, इसमें एक एग्जांपल कार। और इसमें सिटी भी लिख सकते हैं आप, सिटी। तो सिटी से ये सा बनेगा, ये का बनेगा। तो भाई सी से सा भी बनता है और का भी बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, अगला है हमारा, कौन कौन सा हो गया हमारा, कॉन्सोनेंट। ये हमारा वोवेल्स हो चुका है, कॉन्सोनेंट की बात करेंगे। वी सी डी, डी में देखिए डा भी बनता है और दा भी बनता है। कैसे भाई, मैंने डा का यूज किया था, मैंने लिखा डू, डू। आप और भी ले सकते हैं, डन लिख सकते हैं या डाउट लिख सकते हैं। यानी कि डी से हमारा जो डी है वो किसको बना देता है, डा को भी बनाता है और दा को भी बनाता है। अब देखिए जैसे मैंने एक नाम लिख दिया इसमें देव, आप और भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे नाम आते हैं आपको, दिव्यांशी, दिव्यांश, ऐसे कई सारे आपको नाम मिलेंगे देखने को, जहाँ पर आप डी का उपयोग दा के लिए करेंगे, ठीक है। और ऐसे कई सारे आपको वर्ड मिलेंगे, मीनिंग्स मिलेंगी, जहाँ पर आप डी का यूज डा के लिए करेंगे। तो दोनों ही तरह से समझ लीजिए, ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्लियर है। अब आगे देखिए, ऐप से हम बनाते हैं फा, कोई सा भी नाम ले लीजिए। मैंने लिखा है इसमें फैन। तो फैन जो है, ऐप जो बना है वो क्या प्रदर्शित करता है, फा को। तो ऐप से हमेशा क्या बनेगा, फा ही बनता है, ठीक है। आगे देखें जी, तो जी से क्या बनता है, जी से बनेगा या तो बनता है जा या बनता है गा। अच्छा ये बड़ी समस्या, आपने तो सोचा होगा कि जी से तो केवल क्या बनता है, गा ही बनता है। आपने अक्सर पढ़ा होगा कि जी से हमें क्या बनाना है, गा बनाना है। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, जी से जा भी बनता है। कैसे बनता है, मैंने लिखा जिंजर, क्या लिखा, जिंजर। जिंजर मीन्स क्या होता है बताएंगे आपको, बताना, कमेंट करके बताना। मैं नहीं बताऊंगा जिंजर की क्या होता है, मुझे पता है कि जिंजर क्या होता है, पर आपको कमेंट करना है कि जिंजर मीन्स क्या होता है। यहाँ पर मैंने जी का उपयोग जा के लिए भी कर दिया। अब भाई जी का उपयोग जो है मैं यहाँ पर गा के लिए भी करने वाला हूँ। कैसे, मैंने लिखा क्या, गन, मैंने लिखा गन। तो गन में जो गा बना हुआ है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, हमारा गन में जी जो है वो गा को प्रदर्शित करता है। क्लियर है। आगे देखिए, आगे हमें देखने को मिलता है जे, जे से केवल जा बनता है, जॉकर लिख दिया, जीन्स लिख दिया, और जंग, जग लिखा है। ऐसे कई सारे आपको नाम मिलेंगे जो जे से केवल क्या बनेगा, जा बनने वाला है, ठीक है। अब हम के की बात करें तो के से केवल का बनता है। जैसे मैंने काइट लिखा, आप और भी नाम ले सकते हैं, कोई सा भी कोमल लिख सकते हैं, ठीक है, कनक लिख सकते हैं, कसक लिख सकते हैं। कई सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे, के से क्या बनता है, का बनता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपको एल दे रखा है, एल, एल से क्या बनता है, एल से बनता है डियर स्टूडेंट्स ला। कैसे, देखो मैंने लिखा लॉइन, आप इनसे कई सारे नाम भी बना सकते हैं। और ऐसे जैसे नाम हम कभी कभी बनाते हैं तो एल का उपयोग ला के लिए करते हैं, यानी कि ला से लट्टू, ठीक है।
या लड्डू भी बोल सकते हैं, तो उसके लिए यूज करेंगे हम किसका, ला का। अब देखिए एम की बात करें तो भाई एम से क्या बनने वाला है, एम से बनता है माँ, ओनली माँ। कैसे, मैंगो, मम्मी भी लिखेंगे तब भी आएगा आपको, और मॉम लिखेंगे तो भी आएगा आपको, माता जी लिखेंगे तो भी आएगा। और कई सारे नाम ऐसे होते हैं जहां पर माँ का यूज करते हैं तो केवल एम का यूज करते हैं, तो वहां पर क्या बनता है, माँ बनता है। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, एन की। भाई एन से क्या बनेगा, तो एन से बनेगा हमारा ना, ओनली ना, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिन जो दो शब्दों को बनाते हैं, यानी कि दो वर्णों को बनाते हैं। मैंने जैसे अभी बताया था सी, सी से का भी बनता है, सा भी बनता है, लेकिन एन से नहीं बनेगा। और भी जो लिखा होगा देखो, जिससे जो बनता होगा मैंने लिख दिया है, नहीं बनेगा नहीं लिखा है। तो एन से समझिए, एन से क्या बनता है, एन से बनता है ना, ओनली ना। जैसे मैंने लिख दिया नेवर, नॉट, नेगेटिव, कई सारे आपको ऐसे वर्ड मिलेंगे। और अपन चाहें तो अपने नामों में भी तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नेहा है, और भी ऐसे सारे शब्द हैं, निर्मल है, ठीक है, नैन्सी है, कई सारे शब्द ऐसे मिलेंगे आपको देखने को। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे देखते हैं, अगला पेज है हमारा। अगले पेज पे हम देखते हैं पी। तो पी से भाई क्या बनता है, पी से बनता है पा। कैसे, मैंने लिखा पेन, ठीक है, पेन लिखा है मैंने। और पी से हमारा बनता है क्या, कोई नाम भी बन सकते हैं पी से, ओनली पा बनेगा पी से तो। ठीक है, तो आपने जब भी कभी वर्ण का यूज करना हो तो भाई पी का यूज किसके लिए करेंगे हम, हिंदी वर्णमाला बनाने के लिए, पा का। ठीक है, हिंदी के जो शब्द बनाएंगे, यानी कि इंग्लिश से जब हम हिंदी कन्वर्ट करेंगे तो पी से क्या बनता है, पा बनता है उसके उच्चारण में। तो पी से पा कैसे बनता है, देखो, प्रियंका है, प्रेमलता है, पूनम है, ऐसे कई सारे आपको नाम देखने को मिलेंगे पी से। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, पी से मैंने लिखा है पेन, आप और भी लिख सकते हैं, पीकॉक लिख सकते हैं। तो पी हमेशा पा बनता है पी से। ऐसे ही मैं क्यू की बात करूं तो क्यू से हमेशा का बनेगा। क्विट लिखा, क्वालिटी लिखा, क्वेश्चन लिखा, तो केवल का बनता है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना है आपको, वो है हमारी, नोट भी लगा के रखा है, याद रहे कि क्यू के साथ हमेशा यू लगता है। तो यहाँ पर क्यू लिखा, तो ये क्विक लिखा है, क्विट लिखोगे तो भी बनेगा, क्वालिटी लिखोगे तो भी बनेगा। तो जब भी आप क्यू लिखोगे, क्यू के साथ में हमेशा यू आएगा। ठीक है, और यहाँ मैंने नोट लगा के भी लिख रखा है। अब आप देखिए रास, आर से क्या बनता है, आर से ओनली रा बनेगा। जैसे मैंने लिखा है क्या, मैंने लिखा रा, रेट, रेड, रेड मीन्स चूहा, आर ए टी, रेड, रेड मीन्स चूहा। और इससे आप रा से और भी ऐसे नाम बनाए, जैसे रोशनी है, रानी है, राधा है, राधिका है, कई सारे ऐसे नाम मिल जाएंगे। सा से क्या बनता है भाई, सा से बनता है एस, सॉरी एस से क्या बनता है, एस से बनता है हमारा सा, यानी कि एस का जो उच्चारण करेंगे वो किसके लिए करेंगे, सा के लिए। मैंने लिखा यहाँ पर क्या, साइट। नाम भी ले सकते हैं, सलोनी है, और सोनम है, और ऐसे कई सारे आप नाम ले सकते हैं। तो एस से सा बनता है, इतना आपको ध्यान करना, जब भी आप उच्चारण करें तो एस से क्या बनाना है, सा। तो आपको मैंने बताया था बहुत गहराई से लेके जाऊंगा, ये बस ये गहराई चल रही है जी, समझ लीजिए। तो यहाँ पर टी है, टी से टा भी बनता है और ता भी बनता है, दोनों ही बनते हैं। कब कब क्या क्या बनता है देखिए, टाइगर लिखा मैंने तो टाइगर में हमारा क्या आता है, टी आ, सॉरी टा आ गया, और टी से टा आ गया। और टी से ता कब आएगा, जैसे मैंने लिखा तरुण या तनिष्का, और भी नाम ले सकते हैं आप टी से। पुराने नाम होते हैं तुकाराम, तुलाराम उनको भी आप इसमें देख सकते हैं। तो टी से हमेशा ता बनेगा, बस इतना ध्यान करना है। वी से बनता है वा, विक्टर है, वैन है, कई सारे नाम जो होते हैं उसमें यूज किया जाता है। जैसे नवल लिखेंगे तो NAVAL, तो वी वा के लिए बनती है। ऐसे मैंने लिखा डब्लू, तो डब्लू में हमारा क्या बनता है, वा वन बनता है, अक्सर वा ही बनेगा और कुछ बनेगा ही नहीं डब्लू से। जैसे मैंने लिखा वॉच, तो यहाँ पर डब्लू क्या है, ओ की, डब्लू क्या है, वा वन बनाता है। तो वा वन के लिए, यानी कि वा की मात्रा के लिए डब्लू बनता है। हमारा जो क्षेत्र है, एरिया है, उसका नाम है नरवर। नरवर में जब NARWAR, यानी कि वा वन जो बनेगा वो क्या बनेगा, वा के लिए हमेशा डब्लू ही बनेगा। ठीक है, तो आगे अपन और इसमें कुछ बचता है तो और उसको देखेंगे, बड़ी डिटेल से समझिए एक एक चीज को। यहाँ जेड जो है, एक मिनट, डब्लू के बाद जेड कैसे आ सकता है, डब्लू के बाद आएगा एक्स। तो एक्स क्या बनाता है भाई, एक्स हमारा बनाता है, एक्स भी बोल सकता है और जा भी बोल सकता है। कब कैसे बोलता है देखिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। मैंने लिखा एक्सरे, तो एक्स बोला नहीं बोला, आगे लिखा एक्सरे, एक्सरे में क्या बोलता है, एक्स रे, ये लिखा है एक्सरे। अब मैंने एक और नाम लिखा है इसमें, देखिए एक्स से जा भी बनता है,
जैसे जाइलो, एक गाड़ी थी महिंद्रा की थी शायद, उसका नाम था जाइलो। यहाँ पे मैंने एक नाम लिखा है जाइलिन, ठीक है। तो एस जो एक्स जो होता है उससे जा भी बनता है, इसका ध्यान करके रखना है आपको। तो मैं ये आपको रूबरू करा रहा हूँ कॉन्सोनेंट्स हमारे कैसे होती हैं, क्या क्या होती हैं उनको। जेड से बनता है जा, ओनली जा। जैसे जू, आपने देखा होगा जेड डबल ओ जू। जू मीन्स क्या होता है, कमेंट करने की जरूरत नहीं है, सभी को पता होता है। जू मीन्स होता है चिड़ियाघर। यहाँ पे लिखा है मैंने जा से, सॉरी एक मिनट आप देखें, जेड, जेड से क्या बनता है, जा बनता है। और जा यहाँ पर बना है यानी कि जेड ई बी आर ए, जेबरा। और जेबरा आपने देखा होगा, और धारीदार यानी कि घोड़े की तरह होता है जेबरा, सभी ने देखा होगा। उसमें सफेद धारी और काला काली धारी, दो धारी होती है, तो वो होता है जेबरा। अब आगे आप देखें, अब आता है हमारा संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर क्या, देखो संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ, यानी कि एक दो चीज से मिला हुआ, उसको बोलते हैं हम संयुक्त अक्षर। कंपाउंड लेटर बोलते हैं इसको। तो कंपाउंड लेटर क्या होता है, मिश्रित होते हैं, मिले हुए। तो कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो व्यंजन में एच लगाकर बनाए जाते हैं, इन्हें संयुक्त अक्षर कहा जाता है। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैंने लिखा सी एच। सी एच मतलब क्या, सी एच से बनता है चा, मतलब सी के साथ में एच लगाया है। जब भी सी के साथ में यानी कि कुछ व्यंजनों में हम एच लगा देंगे तो वो शब्द बदल जाएगा, ठीक है। वैसे सी तो हमारा सा के लिए बनता है और का के लिए बनता है, अगर हम एच लगाते तो फिर उससे क्या बनेगा, चा बनता है। चलिए देखिए, मैंने लिखा क्या, चिल्ड्रन। ऐसे ही टी एच है, टी एच से था भी बनता है और दा भी बनता है, दोनों ही बन जाते हैं टी एच से। कैसे, मैंने लिखा थंडर, कब, जब टी एच बना तो थंडर हो गया, यानी कि था बन गया। और टी एच ई एम लिखा तो मैंने क्या लिख दिया, डैम लिख दिया, बन गया ना डैम। देखो टी एच ई एम डैम हो गया। चलिए आगे और देखें, आगे है हमारा पी एच। पी एच से बनता है फा, फिजिक्स, फिजिकल, और भी आप नाम ले सकते हैं, ठीक है। फोन भी लिखते हैं, पी एच ओ एन ई, फोन, यानी कि फा बनता है। तो पी एच से क्या बनता है, फा बनता है। ये शब्द आपको तो पता ही होगा यार, लेकिन फिर मैं एक बार अच्छे से लिखवा देता हूँ डिटेल में, तो और आसान होगा। सी एच एस एच का मतलब क्या होता है, एस एच से बनता है सा से सलगम, यानी कि सा से सलगम। कैसे, देखिए जरा, यहाँ पर लिखा मैंने सेप, और आप ऐसे कई सारे नाम भी ले सकते हैं, शीतल, शशि, और ये होता है हमारा एस एच, यानी कि सेप लिखा है मैंने, सेप, सॉप, और उसके बाद में क्या आता है हमारा सिप। सिप मीन्स पानी का जहाज। तो ऐसे कई सारे नाम आप ले सकते हैं। और जब आप, मतलब एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, बनाता बनाने को तो जब आपको ये आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आप बना ही दोगे। देखो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से उठा रहा हूँ, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये क्या है, ये लोकल है। तो मैं बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक ले जाना चाहता हूँ, बिल्कुल जीरो से लेके आप ऊपर तक जाइए। और अभी तो ये नॉर्मल लग रहा होगा आपको, जब अगली क्लास आएगी तो उसमें साइलेंट लेटर पढ़ने वाले हैं हम। उसके बाद में हम फिर इंग्लिश को किस तरह से पढ़ते हैं उसके रूल्स, फिर उसके बाद में लेंगे पार्ट ऑफ स्पीच ले लेंगे, और जिसमें कुछ और भी है जैसे आईएनजी का यूज है उनको ले लेंगे। यानी कि हम ग्रामर को एक एक दिन में ऐसे तोड़ेंगे ना, पूरा इंग्लिश को के समझ लीजिए, फिर मजा ही आने वाला है। जीएच से बनता है घा, मैंने लिखा घोस्ट, आप और भी ले सकते हैं। डीएच से बनता है धा, जैसे मैंने लिखा धमाल, धौलपुर, और भी नाम ऐसे होते हैं, तो नाम वगैरह जो भी आपको अच्छा लगे। बट मैं एक ही बात कहूंगा कि डीएच से बनता है ओनली धा। और सी डबल एच से बनता है छा, केवल केवल छा बनता है। कैसे, जैसे मैंने लिखा छाता, आप लिख सकते हैं छाया, ऐसे नाम सोच के, या कोई सा भी ले लो एग्जांपल आप। तो ये हमारा छा जो है वो सी एच से बनता है, इतना पता होना चाहिए बस, हो गया। आगे आप देखें तो के डबल एच, सॉरी के डबल एच नहीं, के एच से हमारा क्या बनता है, खा से खरगोश। आप खरगोश भी लिखोगे तो के एच ही लिखना पड़ेगा, के एच ए आर, खरगोश, जी ओ एस एच, खरगोश, तो ऐसे लिख जाएगा। तो यानी कि हम जो खा से के एच किसको बनाता है भाई, के एच से क्या बनता है, खा, तो खा बनता है। मैंने लिखा खाना, ठीक है, भोजन, खाना। आगे देखिए, आगे हमारा लास्ट है जे एच। तो जे एच से बनता है झा, और झा से बनता है झंडा, तो मैंने लिखा झंडा ही लिख दिया मैंने। झूला भी लिखते हैं, और झोलम झाल ऐसे कई सारे वर्ड आपको मिलेंगे देखने को। तो जे एच से क्या बनेगा आपको, जे एच से हमेशा झा बनता है। और देखिए, और आता है के एस एच, तो के एस एच से बनता है छा। छा जैसे मैंने लिखा क्षेत्र, क्षमा, क्षेत्रीय, ऐसे कई सारे नाम आपको छा से मिलेंगे देखने को। तो ये अपना होता है के एस एच से बनता है छा।
और ये भी 2 लेटर से मिलके बनता है का और अड़ा वाली मात्रा से, यानी कि सा, का और एस एच। ये टी आर जो दे रखा भाई, टी आर, अब इसमें एच तो लगा नहीं है बट मैंने लिखा है, कभी आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो टी आर त्रा से बनता है, त्रा मतलब त्रिशूल, त्रा से त्रिशूल, उससे बनेगा हमारा क्या, टी आर, यानी कि टी आर से बनेगा त्रा त्रिशूल। कैसे, मैंने लिखा त्रिने, या त्रिनेत्र बोल सकते हैं, त्रिनय बोल सकते हैं, त्रिलोक बोल सकते हैं, कई सारे ऐसी बात नाम आपको मिलेंगे देखने को। कहने का अर्थ है, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि भाई टी आर से आपको बनाना है क्या, त्रा, इतना पता होना चाहिए। मैं नाम तो बता नहीं सकता, बहुत सारे नाम होंगे, कहाँ तक आप देखोगे। उसके बाद में हमारा आता है बी एच, बी एच से बनता है भा, क्या बनेगा, भा बनेगा भाई। मैंने एक नाम लिखा भारत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हमारा भारत सबसे बढ़िया है। तो भाई ये हमारा होता है क्या, हमारे देश का ही नाम लिखा मैंने इसीलिए। तो भारत है, और इससे बनता है एक भूमि भी बन सकता है, बी एच से भावालू, यानी कि बनता है नहीं भा। तो बी एच से बनेगा क्या, भा। मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा बिल्कुल, पहले आपको वोवेल समझे थे आपने, फिर कॉन्सोनेंट समझ लिए। बताइए वीडियो कैसी लगती है, एक बार कमेंट में भर दो, कमेंट को लाइक, कमेंट इतने कमेंट करा करो, भर दो बिल्कुल, मज़ा आना चाहिए। तो क्लास बिल्कुल जीरो लेवल से उठाई है, और बिल्कुल देसी लैंग्वेज में समझिए, बिल्कुल मज़ा आना चाहिए, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है उसमें ऐसे टॉपिक जो आपको प्रॉब्लम करे, नहीं, मैं बताऊंगा ही नहीं आपको ऐसा कोई टॉपिक जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। बिल्कुल जीरो लेवल से समझिए और अच्छे से समझिए। कोई बात होती है जो समझ में नहीं आती है, कमेंट करके बताइए मुझे, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको देख लूँगा, ठीक है। तो कैसी लगती है वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। वोवेल्स और कॉन्सोनेंट हमारा चैप्टर था, दूसरे नंबर का दूसरा दिन था आज हमारा, चैप्टर नंबर 2। तो वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।